हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साउथ हॉरर मूवी की एक्सप्लेन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाकर होती है जहाँ विजय बिजनेस ट्रिप से हाल ही में अपनी फैमिली के पास आया था। यहाँ विजय अपने बच्चों को गिफ्ट देता है और एक इजिप्शियन मूर्ति को संभाल कर रखता है जो 700 साल पुरानी थी और विजय को उसके दोस्त ने दी थी। फिर रात में विजय अपनी फैमिली के साथ बेड पर था जहाँ विजय के बच्चे उससे डरावनी कहानी सुनाने को कहते हैं। यहाँ विजय अपने दोस्त शाम की कहानी सुनाता है जो एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था, लेकिन एक दिन मैच के दौरान वो बेहोश हो गया और जब शाम को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ उसकी मौत हो गई। जिसके बाद से कई लोगों ने शाम को रात में बास्केटबॉल खेलते देखा था और वो भी 12 बजे के बाद। कहानी सुनने के बाद वो सभी सो जाते हैं, मगर आधी रात के बाद विजय की नींद खुल जाती है क्योंकि उसे घर के अंदर बास्केटबॉल टकराने की आवाज़ आ रही थी। विजय चेक करने जाता है। यहाँ विजय पूरा घर चेक कर लेता है लेकिन उसे आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। विजय मिरर में एक लड़के को बास्केटबॉल खेलते देखता है जहाँ पर वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ता है और यहाँ लड़के का भूत उस पर हमला करता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है जहाँ एक न्यूज़ रूम में भूत प्रेतों के टॉपिक पर बहस हो रही थी। यहाँ कुछ लोगों का मानना था कि भूत प्रेत नहीं होते, तो वहीं तांत्रिक भूत प्रेतों के होने का दावा करता है। वहीं हम इस डिबेट में एक कायल नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और उसने एक ऐसा ऐप बनाया था जिसकी मदद से वो भूतों से बात कर सकती थी। यहाँ एंकर कायल को अपनी बात सही साबित करने का एक मौका देता है और उसे किसी आत्मा से बात करने को कहता है। जिसके बाद कायल अपनी ऐप की मदद से स्टूडियो में मौजूद किसी आत्मा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और यहाँ कायल की किरकिरी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम नीरज नाम के लड़के को देखते हैं जो कायल के भाई के साथ एक बार में बैठा था। कायल का भाई एक पुलिस ऑफिसर था, तो वहीं नीरज एक होटल का मालिक था जिसने होटल खरीदने के लिए बैंक से लोन ले रखा था। कायल और नीरज एक दूसरे से प्यार करते थे और इसलिए नीरज कायल के भाई प्रेम से शादी की बात करने के लिए आया था, लेकिन प्रेम को नीरज जरा भी पसंद नहीं था। प्रेम ने अपनी बहन के लिए कोई और लड़का पसंद कर रखा था जिसका नाम अरविंद है और उसे बार में प्रेम ने बुलाया था मिलने के लिए। नीरज यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर नीरज अपने होटल में आता है और किचन में काम करने लगता है जहाँ वो चाकू से अपनी उंगली काट लेता है। मगर तभी होटल के स्टाफ का एक वर्कर उस इजिप्शियन मूर्ति को लेकर नीरज के पास आता है और उसे कहता है कि किसी ने ये मूर्ति हमारे होटल में छोड़ दी है। नीरज उस मूर्ति को हाथ में लेकर देखता है, जिसके बाद उस मूर्ति को होटल में ही संभाल कर रख लिया जाता है। फिर रात में होटल का एक वर्कर किचन की साफ सफाई करता है और किचन की लाइट बंद करके होटल के बाहर आता है सिगरेट पीने के लिए, मगर तभी उसके पीछे किचन की लाइट ऑन हो जाती है। वो वर्कर किचन में आकर देखता है कि किचन में सब कुछ अपने आप ऑन हो गया है। यह देखकर वर्कर थोड़ा चौंक जाता है कि उसने सब कुछ बंद कर दिया था, तो फिर ये सब चालू कैसे है। वर्कर सब कुछ बंद करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नीरज किचन में आता है जहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीरज अपने वर्कर को फ़ोन करके सुनाता है कि रात में किचन की साफ़ सफाई क्यों नहीं की, जल्दी से आकर किचन की साफ़ सफाई करो। जिसके बाद नीरज एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलता है जिसका नाम वीरा था और इसी ने नीरज को वो होटल भेजा था। यहाँ वीरा नीरज को होटल के कागजात देता है जो अब नीरज के नाम पर हो गए थे। वहीं होटल में वो वर्कर कल रात को हुई घटना को लेकर सोच में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब किसने किया, क्योंकि रात को वो किचन की साफ़ सफाई करके गया था। मगर तभी वर्कर को फ्रीजर के अंदर से एक मिठाई बनी मिलती है जिसे वो सभी वर्कर टेस्ट करते हैं। यहाँ सभी वर्कर को उस मिठाई का स्वाद पसंद आता है, मगर उन्हें अभी भी ये पता नहीं था कि उसे बनाया किसने था। जिसके बाद उस मिठाई को कस्टमर के लिए टेस्ट करने के लिए रख दिया जाता है, जहाँ ये मिठाई लोगों को बहुत पसंद आती है और होटल वालों को मिठाई बनाने का एक बड़ा सा ऑर्डर मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रेम अपनी बहन से मिलने आता है और उसे बर्थडे विश करता है क्योंकि आज कायल का जन्मदिन था। यहाँ प्रेम कायल को अरविंद से मिलाता है जो कायल को डिनर पर ले जाने के लिए आया था, मगर कायल कुछ बहाना बनाकर अरविंद के साथ जाने से मना करती है और आकर नीरज से मिलती है और उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती है। फिर रात में नीरज सो रहा होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसके दरवाजे के बाहर एक औरत का साया उसे देख रहा था। यहाँ कायल की नींद खुल जाती है और वो पानी पीने के लिए किचन में आती है, जहाँ पर वो उस मिठाई को टेस्ट करती है और उसे वो मिठाई बहुत पसंद आती है। मगर ये देखकर नीरज थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उसने वो मिठाई नहीं बनाई थी। फिर अगले दिन भी नीरज इसी सोच में था, जहाँ पर उसका वर्कर दामू आकर उसे बताता है कि हमें मिठाई का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तुम हमें वो मिठाई बना कर दिखाओ ताकि हम भी सीख सकें। नीरज ने वो मिठाई नहीं बनाई थी, फिर भी वो स्वाद के अनुसार मिठाई को तैयार करता है जो उन सभी लोगों को पसंद आती है। फिर रात में नीरज सो रहा होता है जहाँ उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। नीरज उठकर पूरे घर में देखता है, लेकिन वो रोने की आवाज़ किचन से आ रही थी। नीरज किचन में आता है जहाँ पर वो फ्रीजर का दरवाज़ा खुला देखता है। नीरज आकर फ्रीजर में देखता है तो वहाँ पर किसी ने मिठाई बनाकर रखी थी, मगर नीरज को अभी भी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जहाँ नीरज किसी के पैरों को देखता है
नीरज पास आकर देखता है तो फर्श पर एक लड़की पड़ी हुई थी और उसके पैरों पर खून लगा हुआ था। इससे पहले कि नीरज उस लड़की को देखता तभी वहाँ लाइट ऑन हो जाती है और नीरज के दोबारा देखने पर वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही लाइट ऑफ होती है तो वो लड़की नीरज के पीछे खड़ी होती है, मगर तभी नीरज को फ़ोन की रिंग सुनाई देती है, जिसे उठाने पर दूसरी तरफ से वीरा उसे खाने का ऑर्डर देता है। नीरज खाने का पार्सल लेकर वीरा के घर आता है, जहाँ वीरा अपना पार्सल लेकर अंदर जाता है, मगर तभी दरवाजे की बेल बजती है। वीरा आकर देखता है तो नीरज पार्सल के साथ खड़ा था। ये देखकर वीरा सोच में पड़ जाता है कि अभी तो उसने पार्सल लिया था और घर में रखे पार्सल को देखता है जो गायब था। लेकिन वीरा उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और नीरज से पार्सल ले लेता है। वीरा जैसे ही जाने लगता है उसे दरवाजे की बेल फिर से सुनाई देती है। इस बार दरवाज़ा खोलने पर एक लड़की अंदर आती है जिसे वीरा ने बुलाया था। वीरा उस लड़की से बात करते हुए कमरे में आता है, जहाँ पर वही लड़की बाथरूम से नहाकर बाहर आती है। ये देखकर वीरा शौक में था। जिसके बाद वीरा नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, जहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे बाथरूम में बंद कर देती है और उसके पानी के टेम्परेचर को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे वीरा की मौत हो जाती है। जिसके बाद हॉस्पिटल में प्रेम ने नीरज को पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि प्रेम को शक था कि नीरज ने ही वीरा की हत्या की है, मगर प्रेम के पास उसके खिलाफ सबूत नहीं थे। वहीं अरविंद भी हॉस्पिटल में वीरा की बॉडी को देखने आया था, क्योंकि वीरा उसका दोस्त था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद नीरज को उस लड़की का ख्याल आता है जिसे उसने रात में देखा था, और इससे नीरज होटल में सीसीटीवी कैमरे लगवाता है ताकि वो होटल के अंदर नजर रख सके। मगर नीरज सीसीटीवी कैमरे पर एक लड़की को देखकर डर जाता है। नीरज जल्दी से जाकर किचन में उस लड़की को देखता है, जहाँ पर नीरज उस लड़की को देखकर डर जाता है। मगर तभी कायल का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि अरविंद बार बार फ़ोन करके उसे परेशान कर रहा है, या तो तुम उसे समझा दो, नहीं तो मैं उसे समझा दूंगी। फिर अगले दिन नीरज रात की घटना को लेकर परेशान था और ऊपर से उसे अरविंद की टेंशन थी। यहाँ नीरज के होटल में काम करने वाला दामू उसे समझाता है कि वो जाकर अरविंद से एक बार बात करे। नीरज के जाने के बाद दामू अपने दो साथियों के साथ होटल में ही रुक जाता है रात गुजारने के लिए, जहाँ पर वो तीनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। चकना खत्म होने पर दामू योगी को किचन में भेजता है चकना लाने के लिए, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी योगी वापस नहीं आता, जिसे देखने दामू और सेठू नीचे जाते हैं और यहाँ पर उन तीनों का सामना उस लड़की की आत्मा से होता है। वहीं नीरज भी होटल के अंदर घबराया हुआ आता है, जहाँ पर वो अपने साथियों की चीख सुनकर किचन में आता है और उन्हें आवाज़ देता है, मगर उन तीनों का कोई रिस्पांस नहीं आता। लेकिन तभी किचन में बहुत तेज़ आवाज़ होने लगती है, जिसे नीरज सह नहीं पाता। फिर थोड़ी देर बाद वो तेज़ आवाज़ बंद हो जाती है और पूरे फर्श पर धुआं फैल जाता है और यहाँ पर उस लड़की की आत्मा नीरज के सामने आती है, जिसे नीरज डरते हुए देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अरविंद का घर दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस आ रखी थी क्योंकि अरविंद का खून हो गया था। वहीं हॉस्पिटल में नीरज ने अपने तीनों साथियों को भर्ती कराया, जिन्हें उस आत्मा ने मामूली चोट देकर छोड़ दिया था। फिर नीरज अपने साथियों के लिए दवाई ले रहा होता है, जहाँ प्रेम आकर नीरज पर यह आरोप लगाता है कि नीरज ने ही अरविंद का खून किया है, क्योंकि अरविंद की शादी कायल से होने वाली थी। यहाँ नीरज ये बात मानता है कि वो अरविंद के घर गया था उसे समझाने के लिए, लेकिन उसने अरविंद का खून नहीं किया। यहाँ प्रेम को अपने साथ आए कांस्टेबल से पता चलता है कि अरविंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसमें मौत की वजह सुसाइड लिखी थी। नीरज के खिलाफ प्रेम के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो नीरज को छोड़ देता है। फिर कायल भी नीरज से पूछती है कि अरविंद के घर में क्या हुआ था, जहाँ नीरज उसे बताता है कि जब वो अरविंद से मिलने गया तब वो एक कमरे में ड्रिंक कर रहा था। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कमरे में बहुत सारे पुतले रखे हुए थे, जिन्हें कपड़ों से कवर किया गया था, मगर तभी कुछ पुतले अपने आप हिलने लगते हैं, जिन्हें देखकर अरविंद डर जाता है और तभी एक कपड़ा अरविंद के ऊपर गिरता है और उसे हवा में उठा लेता है। अरविंद के बाहर न आने पर नीरज अरविंद को देखने जाता है, जहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति अरविंद को अंधेरे में खींच लेती है। और इसके बाद नीरज अपने होटल वापस आया। कायल को सारी बात बताने के बाद नीरज उसे लेकर होटल आता है, जहाँ कायल के किचन में घुसते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। नीरज दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि कायल के पीछे लड़की की आत्मा खड़ी थी। यहाँ कायल भी उस आत्मा को देख पा रही थी, जो कुछ बनाने में व्यस्त थी। कायल उसे अपने ऐप की मदद से बात करती है और उसे इस होटल को छोड़कर जाने को कहती है, जिसे सुनकर वो आत्मा एक चाकू लेकर कायल की ओर बढ़ती है, मगर तभी नीरज भी अंदर आ जाता है और वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन कायल नीरज को एक प्रोफेसर से मिलवाती है, जो आत्माओं और भूत प्रेतों से जुड़ी जानकारी रखते थे। यहाँ नीरज उन्हें अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है और उन्हें यह भी बताता है कि कैसे इन घटनाओं के चलते अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक आत्मा उसे हर रात फोन करती है। ये सुनकर प्रोफेसर उनसे कहता है कि इस आत्मा का तुम्हारे होटल से कोई तो संबंध है, जिसके कारण वो मर कर भी वहाँ से नहीं गई।
नीरज को याद आता है कि उसके होटल से पहले वहाँ पर मित्रा स्वीट शॉप नाम की एक शॉप थी, लेकिन वो बंद क्यों हुई इसका कारण उसे नहीं पता। फिर प्रोफेसर मित्रा शॉप नाम से इंटरनेट पर जानकारी ढूंढते हैं, जहाँ उन्हें एक वीडियो मिलती है जिसमें बताया गया था कि मित्रा शॉप अपनी मिठाई के लिए पूरे शहर में फेमस था। और इसी वीडियो से उन्हें मित्रा स्वीट शॉप ऑनर के घर का पता भी मिल जाता है। जिसके बाद नीरज और कायर गोकुल अपार्टमेंट आते हैं और वहाँ के गार्ड से स्वीट शॉप चलाने वाली रानी मैडम के बारे में पूछते हैं, मगर गार्ड उन्हें बताता है कि वो कब का अपना अपार्टमेंट खाली करके जा चुकी हैं। लेकिन तभी वहाँ बिल्डिंग का सेक्रेटरी आता है, जिनसे नीरज रानी मित्रा के बारे में पूछता है। सेक्रेटरी रानी मित्रा के बारे में बताता है कि उनके शॉप में सिलेंडर फट जाने के कारण उनकी बेटी मित्रा की मौत हो गई और अपनी बेटी के मरने के दुख में वो औरत पागल हो गई और अब वो कहाँ है इसका हमें नहीं पता। फिर नीरज गार्ड को अरविंद और वीरा की फ़ोटो दिखाकर उनके बारे में पूछता है, लेकिन गार्ड उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद नीरज रात में रानी मित्रा के अपार्टमेंट में आता है, जहाँ पर उसे मित्रा की ड्राइंग बुक मिलती है जिसमें नीरज अपनी तस्वीर बना देखता है। नीरज उस ड्राइंग बुक को देखकर अपार्टमेंट से बाहर आता है, जहाँ पर गार्ड उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए नीरज लिफ्ट में आता है, जहाँ पर सेक्रेटरी भी लिफ्ट में आता है, जो नीरज को पहचान जाता है और वो गार्ड को आवाज़ देने लगता है। गार्ड के आने पर नीरज उसे धक्का देता है, जिससे वो गिर जाता है और उसका सिर लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाता है। लिफ्ट के चलने के कारण गार्ड का सिर अलग हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इन सब के बाद नीरज प्रोफेसर के पास आता है और उन्हें अपनी तस्वीर दिखाते हुए कहता है, इस लड़की से मेरा ज़रूर कोई संबंध है, जिसके कारण इस लड़की ने मेरी तस्वीर बनाई है। इस तस्वीर का संबंध जानने के लिए कायल मित्रा की आत्मा से अपने ऐप के द्वारा बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मित्रा उससे बात नहीं करती। मगर जब नीरज मित्रा को पुकारता है तो मित्रा उसके सामने आ जाती है। यहाँ नीरज मित्रा से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन मित्रा कुछ नहीं बोलती। जिस पर नीरज मित्रा से उसकी माँ के बारे में पूछता है और यहाँ पर मित्रा हंसते हुए जवाब देती है कि वो मेरे साथ यहीं पर है और आपके पीछे खड़ी है। और यहाँ कहानी में ज़बरदस्त मोड़ आता है, जहाँ पर मित्रा की माँ उनके सामने आती है। जिसके बाद हमें मित्रा और उसकी माँ की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ मित्रा और उसकी माँ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। यहाँ उनकी स्वीट शॉप पूरे शहर में फेमस थी। और हम यहाँ वीरा को भी देखते हैं, जो मित्रा का अंकल था। मित्रा अपने कॉलेज के लिए जा रही होती है, मगर उसका रिक्शा खराब हो जाता है। यहाँ रिक्शे को बनने में थोड़ा समय लगने वाला था, इसलिए मित्रा समय बिताने के लिए ग्राउंड में आकर ड्राइंग करने लगती है। जहाँ नीरज क्रिकेट खेल रहा होता है, मित्रा नीरज को देखकर उसकी ड्राइंग बनाती है, मगर वहीं नीरज बैटिंग करते हुए एक बॉल को हिट करता है, जो आकर मित्रा के सिर पर लगती है और इससे मित्रा बेहोश हो जाती है। नीरज मित्रा को देखने के लिए उसके पास आता है, मगर तब तक रिक्शे वाला मित्रा को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। वहीं मित्रा की माँ को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, जो उन्हें खबर देते हैं कि मित्रा हॉस्पिटल में एडमिट है। मित्रा की माँ रानी आकर डॉक्टर से मिलती है, जो उन्हें बताता है कि मित्रा के सिर पर गहरी चोट लगने के कारण मित्रा के दिमाग पर गहरा असर हुआ है, जिसके चलते मित्रा को भूलने की बीमारी हो गई है। इस घटना के बाद मित्रा की माँ उसका पूरा ख्याल रखती थी, मगर यहाँ मित्रा के बोलने की बीमारी उसके जीवन पर असर डाल रही थी। मित्रा किसी भी बात को याद नहीं रख पाती थी, उसे अपने घर का पता भी दूसरों से पूछना पड़ता था। वहीं लिफ्ट में जाते समय गार्ड मित्रा के साथ छेड़खानी करता है, जिसका मित्रा विरोध करती है, मगर थोड़ी देर बाद वो भूल जाती है और गार्ड को बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ गार्ड को मित्रा की बीमारी के बारे में पता चलता है, जिसका वो फ़ायदा उठाता है और लिफ्ट में हर रोज़ मित्रा के साथ गलत काम करता है। ऐसे ही एक दिन बिल्डिंग का सेक्रेटरी गार्ड को रंगे हाथ पकड़ लेता है। यहाँ सेक्रेटरी को भी मित्रा की बीमारी का पता चलता है और वो मित्रा का फ़ायदा उठाने की सोचता है, जिसके लिए वो कॉलोनी में एक फंक्शन करवाता है, जहाँ मित्रा की माँ व्यस्त हो जाती है। और इसी का फ़ायदा उठाकर सेक्रेटरी अपने दोस्त वीरा और अरविंद के साथ मिलकर मित्रा के साथ गलत काम करते हैं। वहीं अपनी बेटी को ना देखने पर रानी उसे ढूंढने लगती है और हर अपार्टमेंट में चेक करती है, जहाँ पर वो सेक्रेटरी के अपार्टमेंट में मित्रा को बुरी हालत में पाती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर रानी रोने लगती है। यहाँ पर वो चारों अपनी पोल खोलने के डर से मित्रा की माँ को मार देते हैं और माँ बेटी की लाश को उनकी ही शॉप में लेकर आते हैं, जहाँ वीरा मित्रा की माँ को ठिकाने लगाने के लिए उनकी लाश के टुकड़े कर देता है और वहीं मित्रा को शॉप में छोड़कर शॉप में आग लगा देते हैं। मित्रा की कहानी सुनने के बाद नीरज बहुत दुखी होता है। मित्रा को इंसाफ दिलाने के लिए नीरज प्रेम से मिलता है और उसे मित्रा की पूरी कहानी बताता है। इसके बाद प्रेम सेक्रेटरी को फ़ोन करके मित्रा केस में उसका बयान लेने की बात करता है, जिसे सुनकर सेक्रेटरी फ़ोन काट देता है और उसके बाद अपना मोबाइल बंद कर देता है। वहीं दूसरी ओर सेक्रेटरी कुछ तांत्रिकों को अपने घर बुलाता है और उन्हें उन आत्माओं के बारे में बताता है जिन्होंने उसके दोस्तों को मारा था। यहाँ तांत्रिक उससे कहती है कि तुम हमें उस जगह ले जाओ जहाँ तुमने उस औरत की लाश गाड़ी थी।
जिसके बाद सेक्रेटरी उन्हें अपनी खदान में लाता है, जहाँ तांत्रिक अपनी शक्ति से मित्रा की माँ की लाश ढूंढ निकालती है। मगर तब तक वहाँ पर माँ बेटी की आत्मा आ जाती है, जो सेक्रेटरी को उठाकर दूर फेंकती है। और यहाँ मित्रा की माँ उन तांत्रिकों को मार देती है, जिसके बाद उन दोनों की आत्माएं सेक्रेटरी को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। जहाँ नीरज, कायल और प्रेम भी आ पहुँचते हैं, जिन पर सेक्रेटरी हमला करता है। यहाँ मित्रा नीरज के जरिए सेक्रेटरी को गोली मार देती है और यहाँ उन माँ बेटी का बदला पूरा होता है। जिसके बाद नीरज मित्रा से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसके कारण ही तो मित्रा के सिर पर चोट लगी थी। जिसके बाद से ये सब हुआ। यहाँ मित्रा और उसकी माँ को मुक्ति मिल जाती है और ये मूवी यहीं ख़त्म होती है।